गवर्नर साहब से मैंने गुजारिश की है कि लाड़काना में हैदराबाद के देही इलाकों में जो एड्स के पेशेंट हैं HIV के, वो इंतहाई तेज़ी से बीमारी फैल रही है सिंध के मुख्तलिफ अजला में, उसके हवाले से वफाक और गवर्नर साहब अपना किरदार अदा करें, क्योंकि सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर इनएफिशिएंट और गैर ज़िम्मेदार साबित हुई है। उस हवाले से आज मैंने गवर्नर साहब को ये भी गुजारिश की है कि सिंध के लोगों को सख्त तशवीश है सिंध में इलीगल बर्मीज़ और बंगालीज़ की मौजूदगी पे। सिंध के अवाम का ये देरीना मुतालबा है कि सिंध से इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस उनके मुल्कों में भेजा जाए, क्योंकि वो दहशतगर्दी का लाकानूनियत का सबब बनते हैं और उनको NICs अगर किसी ने जारी किए हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। मैंने गुजारिश की है गवर्नर साहब से कि बदीन, सिजावल, दादू, काछो, ठट्टो, मीरपुर खास, सांगड़, उमरकोट के अजला, टंडो अलाहार और टंडो मोहम्मद खान शदीद पानी की कमी का शिकार हैं। लोगों के पास घर में पीने और मुर्दे को गुस्ल देने का पानी भी नहीं है। बदीन के लोग ज़िंदगी और मौत की कश्मकश से गुजर रहे हैं। हुकूमत सिंध लाताल्लुक़ है। मैंने गवर्नर साहब से ये भी गुजारिश की है कि सिंध में जो हमारी माइनॉरिटीज़ की बच्चियां अगवा हो रही हैं, हमारी बहनें हैं, वो बिमलाएं, अनीताएं और जमला जैसी बच्चियां हमारी जिनका रेप हुआ और उनके अगवा हो रहे हैं, उस पर सिंध हुकूमत कोई किरदार अदा नहीं कर रही। वफाक से मेरी गुजारिश है, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से, कि वो किरदार अदा करें। मैंने गवर्नर साहब से ये भी गुजारिश की है कि वफाक की तरफ से सिंध को अपने हिस्से का पानी दिया जाए। इरसा और वापडा को हिदायत की जाए कि सिंध को अपने ड्यू शेयर का पानी मिले। और ये भी गुजारिश की है कि सिंध के गैस के हिस्से में से सिंध में गैस की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए इमरान खान साहब से वफाकी हुकूमत से गुजारिश की जाए कि सिंध को उसके हिस्से की गैस मिले। हमने और भी बहुत से मौज़ूआत पे बात की है, जिनमें सिंध के लाखों बेरोज़गार नौजवान जिनका मेरिट और जिनकी काबिलियत को बेच दिया गया, नौकरियां बेचकर सिंध में, उनको वफाक की तरफ से नौकरियों का पैकेज दिया जाए और वफाक सिंध में नए इंडस्ट्रियल जोन्स कायम करे। उस हवाले से वफाक को अपना किरदार अदा करना होगा। सिंध की तकसीम या सिंध की डिसइंटीग्रेशन या वफाक पाकिस्तान पे कोई हमला, सिंध की वहदत और पाकिस्तान की वहदत पर कोई वार सिंध के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। अब दोस्तों, मैं एक और मौजू की तरफ आना चाह रहा हूं। पाकिस्तान में एक माहौल बनाया गया है कि जब भी किसी फर्द वाहिद को तकलीफ हो तो वो जमहूरियत के लिए तकलीफ हो जाती है। जमहूरियत को ख़तरा कब होता है? जब करप्ट लोग पकड़े जाएं तो जमहूरियत ख़तरे में, करप्ट लोगों पे गिरफ्त हो तो जमहूरियत ख़तरे में, जमहूरियत डीरेल हो रही है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं पीपुल्स पार्टी से कि जब कादिर सियाल और रुखसाना सियाल का लाश ज़मीन पे पड़ा हुआ है तो जमहूरियत क्यों डीरेल नहीं होती, फील होती उनको? जमहूरियत डीरेल तब होती है जब एक माँ और बेटा काछों में ज़मीन पे तड़प तड़प के जान दे देते हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। जमहूरियत डीरेल तब होती है जब महनाज खास के लिए बच्ची की लाश पड़ी हुई है, जमुना को रेप करके फिर उसको अस्पताल से वापस उसके गांव भेजा जाता है और मैं रात को पहुंचकर उसको अस्पताल में एडमिट करवाता हूं, उस वक्त हुकूमत गुम होती है। तो जमहूरियत डीरेल करप्ट लोगों के पकड़ने से नहीं होती। जमहूरियत डीरेल होती है जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोगों को अपना हिस्सा नहीं देती। 10 महीने का हिसाब लेते हैं, पाकिस्तान के लोग कहते हैं भाई हिसाब लेंगे, 10 महीने का इमरान खान साहब से हिसाब मांगते हैं। इमरान खान से हिसाब मांगें, आपका जमहूरी हक है। इमरान खान से वफाक का हिसाब मांगेंगे ना, खान साहब से आप बोजदार साहब से पंजाब का मांगेंगे, आप सवाती साहब से KPK का हिसाब मांगेंगे, 10 माह का, 11 माह का। सिंध में 22 साल से पीपुल्स पार्टी मुसल्लत है, 22 साल से 6 हुकूमतें हैं, 70 से 77, 88 से 90, 93 से 96, फिर 2008 से लेकर 2019 चल रहा है। 50 साल में 23 साल पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है।
तो सिंध का हिसाब तो पहले पीपल्स पार्टी दे कि सिंध को क्या, आप 420 लोग मीडिया पे और सोशल मीडिया पे बिठा के और जवाब तलब करेंगे कि आपने बड़ी खिदमत की है, आपने सिंध को तबाह किया है। गवर्नर साहब की तो आईनी पोजीशन है, ये तो इन मौजूआत पे बात नहीं करते। मेरी तो कोई आईनी पोजीशन नहीं है, मैं तो हर जगह अपने ख्यालात का इजहार कर सकता हूँ। पीपल्स पार्टी भी मेरी तरह ख्यालात का इजहार कर रही है। कितने अफसोस की बात है कि मैं जो ना MNA हूँ, ना MP हूँ, ना मिनिस्टर हूँ, मैं भी मुतालबात कर रहा हूँ और पीपल्स पार्टी जिसकी हुकूमत है वो भी मुतालबात कर रही है। और मुतालबात क्या कर रही है? अगर सक्खर में कहा जाए रोजगार दो तो उसको कहते हैं जाके छोले बेचो। ये है पीपल्स पार्टी की जमहूरियत। रोजगार मांगो, छोले बेचो। थर में बच्चे मरते हैं, कहते हैं दाइयों से बच्चे खींच के निकलवाते हैं। 9 दिनों में एड्स में लोग मरते हैं, कहते हैं कि एड्स कोई बड़ी, इनको एड्स से भी कोई बड़ी बीमारी चाहिए। दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी बीमारी एड्स है। कहते हैं एड्स कोई बड़ी बीमारी नहीं है, HIV बड़ी बीमारी नहीं है। लोग मर रहे हैं आपके और आप उनसे लाताल्लुक बने हुए हैं। कहते हैं वफाक से हमने हिस्सा मांगा, वफाक नहीं दे रहा। अब मैं आपके तवज्जुह से पूछता हूँ, आप साहब ये पढ़े लिखे हैं, आप मैदान जंग में रहते हैं, जदोजहद करते हैं, पाकिस्तान के वफाक से सिंध हुकूमत ने अपना शेयर कब मांगा है? 2008 से जरदारी साहब बैठे हुए थे। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 153 के तहत काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। पाकिस्तान के आईन के 4th शेड्यूल में फेडरेशन की लिस्ट के पार्ट 2 में बताया गया है कि सेंसस CCI में आता है। पीपल्स पार्टी ने कभी सेंसस पे आवाज बुलंद किया? आदमशुमारी पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी CCI के दायरे अख्तियार में। वापडा की लोड शेडिंग, सिंध में मजीद पावर स्टेशन के हवाले से पीपल्स पार्टी ने कोई किरदार अदा किया? आर्टिकल 158 में लिखा हुआ है कि जहां वेल हेड होगा गैस का, उस सूबे को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। 158, मैं नहीं कह रहा, आईन पाकिस्तान कह रहा है। पीपल्स पार्टी के किसी MNA सेनेटर को, सेनेटर ये कहते हैं हमारे पास 60 सेनेटर हैं, ये 60 सेनेटर कभी गन्ने के आबादगारों के लिए इनको बोलते हुए सुना है? मैं मियां नवाज शरीफ साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, मरियम बीबी से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके साथ जो लोग कहते हैं कि हम कंबाइंड अपोजिशन है, उन्होंने जो सिंध में हशर किया हुआ है, ये 50 सेनेटर बिल के आप सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ बोलते हैं, या 60 सेनेटर हैं, 100 MNA हैं, उन्होंने कभी गन्ने के रस्तों पे पिटते हुए आबादगारों के लिए बात की? उन्होंने कभी बात की जिस तरह कल नर्सों को पीटा गया है? उन्होंने कभी बात की कि सिंध के माइनॉरिटीज के साथ कोई हशर है? पीपल्स पार्टी के किसी सेनेटर ने बात की है कि बदीन के लोग बिलक रहे हैं, साकरों से रैलियां निकल रही हैं? किसी पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने इतने तकरीर बयान, बिलावल के खिलाफ कोई एक लफ्ज बोल दे? बिलावल हमारा बच्चा है, हमारी बहन बेनज़ीर का बेटा है। हमें बहन बेनज़ीर के लिए, हमारी बहन थी, शहीद थी, बहुत काबिल एहतराम थी, उनके पूरे घर के लिए इज्जत है। मगर इस सिंध की आम बच्चियां भी तो काबिल इज्जत और एहतराम है, वो भूखी मर रही हैं, बदीन के लोग तड़प रहे हैं। किसी एक सेनेटर ने आवाज बुलंद की है कि सेनेट में जाके कोई MNA एक है लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं आसिफ साहब की तरफ से? उन्होंने कभी बात की है कि सिंध के लोग बिलक रहे हैं, थर में बच्चे मर रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, सिंध की ड्रेनेज कंदकोट और शिकारपुर से लेकर ठट्टा और जाती तक तबाह कर दिया है, कराची के देही इलाकों को उजाड़ा जा रहा है, कराची के सदियों से आबाद गोठों के लोगों को दरबदर खाक किया जा रहा है बसर। सिंध के उर्दू बोलने वाले भाई हमारे जिन गलियों में रहते हैं उनको किचड़े का ढेर बना दिया है कराची में, मेरिट का जनाजा निकाल दिया है इस हुकूमत ने, हर चीज़ बिकाऊ बना दी है। इस पर कोई सेनेटर MNA MP क्यों नहीं बोलता? मैं उनको वार्न करता हूँ, पीपल्स पार्टी की क़यादत को, देखें आपकी सफ़ों में से आवाज़ें उठ रही हैं। मैं वेलकम करता हूँ जो कल मलकानी साहब की क़यादत में जुलूस निकला है सुजावल में, जाती में। मैं वेलकम करता हूँ नादिर मक्सी साहब ने जो कहा है कि सिंध की पानी की चोरी हो रही है। दूसरे MPs भी आवाज़ें उठाना शुरू हो गए हैं पीपल्स पार्टी के इस्तीफों से। वो देख रहे हैं कि उनके लोगों को दीवार से लगाया जा रहा है। मैं वार्न कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी को कि आर्टिकल 130 के सब क्लास 7 पर नज़र रखें। आप ऐसा माहौल पैदा न करें कि आपकी इस्तीफों से आपके खिलाफ बगावत शुरू हो जाए। आज गवर्नर साहब और हमने इस पर भी बात की है कि सिंध में अफवाम तफहीम और मोहब्बत के लिए GTA के लोग, PTI के लोग, तमाम मुहब्बे वतन लोग एक दूसरे के करीब आएँ, सिंध में एक मोहब्बत का, एक अंडरस्टैंडिंग का माहौल पैदा किया जाए। हमने आज पीर साहब पगारा से, यूनुस साईं से मेरा कल रब्ता हुआ है, हमने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की पीर साहब की हिदायत पर अगले जुमे को 3:30 बजे किंगरी हाउस में मीटिंग तलब कर ली है, जिसमें GDA अपनी आइंदा हिकमत अमली पर गौर करेगा। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध में करप्शन, सिंध में बैड गवर्नेंस, सिंध में लाकानूनियत के खिलाफ अपना भरपूर किरदार अदा करने की तैयार है। मैं शुक्रगुजार हूँ आखिर में एक दफ़ा फिर
इमरान इस्माइल साहब का, PTI के MNS का, MPS का कि वो तशरीफ़ लाए, और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो वफाक में, सिंध असम्बली में सिंध के लोगों के मसाइल पर, सिंध में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर, सिंध की जो बच्चियाँ, बेटियाँ, बेटे जो अपनी माओं से दूर कर दिए गए हैं उनकी वापसी के लिए, उन बच्चियों को अपनी माओं से दोबारा मिलवाने के लिए गवर्नर सिंध साहब भी किरदार अदा करेंगे, वफाकी हुकूमत भी करेगी, मगर ख़ास तौर पर वो सूबाई हुकूमत को ये इस बात पे मजबूर करने की कोशिश करेंगे कि सिंध, जिसको एड्स और हेपेटाइटिस में और ज़राई तबाही में और जिसको लाकानूनियत में धकेल दिया गया है, उस अरबपति, खरबपति, ट्रिलियंस की रिसोर्स वाली सिंध को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए ये अपना किरदार अदा करें।